प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा एक दूसरे से जुड़ी हुई है। रुपया जैसे जैसे गिरता है, प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा भी गिरती है। 53 रुपए पर मिला था रुपया इनको जब 2014 में आए थे, 84 पर पहुंचा दिया, लगता है उससे भी शतक लगवाएंगे। ये असलियत है। और सारी बात का फलसफा ये है, 10 साल बाद युवा पूछ रहा है 30 लाख सरकारी पद केंद्र सरकार में क्यों खाली हैं? किस बात का वेट कर रहे हैं? क्यों नहीं हमें नौकरी देते हैं? क्यों आप सिर्फ और सिर्फ 1600 करोड़ रुपए अडानी को कमवाते हैं? किसान 27 रुपए रोज के कमा रहा है। नरेंद्र मोदी के लिए राहुल गांधी ने कहा नरेंद्र मोदी अडानी अंबानी का नाम नहीं ले सकते। अगली मीटिंग में मजबूर कर दिया नाम लेने के लिए। और इस देश का प्रधानमंत्री मंच से खड़ा होकर कह रहा है बोरे में भर भर कर, टेम्पो में लाद लाद कर अडानी और अंबानी काला धन बांट रहे हैं। कहां है ईडी, कहां है सीबीआई, कहां है इनकम टैक्स, कहां है उनको सांप सूंघ गया? भैया ये बात बताई जाए। जीएसटी का विरोध लिखित में किसने किया था? गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अब कौन कहता है मैं जीएसटी लाया? नरेंद्र मोदी। खाद्य सुरक्षा अधिनियम का विरोध किसने किया? लिखित में किया नरेंद्र मोदी जी ने। अब कौन दिन भर बोलता है 5 किलो राशन? नरेंद्र मोदी जी। कितने रोजगार बनाए, कितनी महंगाई कम की, क्या किसानों 5 किलो राशन की तो आप लोग भी निंदा कर रहे थे, अब कह रहे हैं कि 10 किलो देंगे हम। वो कह रहे कोई कंफ्यूजन नहीं है, 400 पार है। कंफ्यूजन तो उस तरफ है, अलग अलग नंबर्स बता रहे हैं आपके सारे नेता, अपना नहीं बता रहे कांग्रेस कितना लाएगी। जब चुनाव का पहला चरण हुआ था तो मोदी जी चुनावी रैली में जाके कहते थे 400 और फिर पार का नारा लगवाते थे। अब मोदी जी 5वें चरण तक 400 पार भूल गए, क्योंकि 400 पार ही बैकफायर हो गया। और 400 पार के नारे ने ही सुनिश्चित किया कि 150 पार होने के लाले पड़ रहे हैं। जो भी अंतर्द्वंद है, 180 से 200 पार आप हो नहीं पा रहे हैं। और असलियत यह है कि 5 चरण के बाद शीशे की तरह एक बात साफ है कि 4 जून को ना तो भाजपा की सरकार बनेगी, ना मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। रुको जरा, सब्र करो। तीसरी बार आप जंग में उतर रहे हैं और आप दावा कर रहे हैं कि अभी 310 पार कर लिया है। तीसरी बार मतलब कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, प्रो इनकम्बेंसी है। आखिर कैसे ये दम आप भर रहे हैं, इसका बेसिस क्या है? देखिए, जो आपने बोला उसमें हमारे दावे का सत्य कितना है वो स्वतः प्रमाणित हो गया। हम बता रहे हैं, जब 2014 हम आए थे, हमने कहा था 272 प्लस, तो कितने लोगों ने माना था कि भाजपा 272 पार करेगी? करके दिखाया। 2019 में हमने कहा 300 प्लस, कितने लोगों ने माना था 300 प्लस होगा? हुआ। तो आप देख लीजिए, इस बार कहा है 400 पार, तो 400 पार होगा, इस आधार पर बोल रहे हैं। मगर विपक्ष में तो बड़ी मजेदार बात है, संख्या को लेकर अलग अलग दावे हैं। अभी देखिए, ये भैया अखिलेश जी बोल रहे थे 79 सीटें वो जीतेंगे। याद करिए, विधानसभा में भी बोले थे 400 सीटें जीतेगी सपा। तो उनसे एंकर ने बजा के पूछा था बची 3 सीटें किसके लिए छोड़ दी? कहें 3 सीटें बीजेपी के लिए छोड़ दी। तो 3 छोड़े थे, हम पाए 255। अब कह रहे हैं कि 1 छोड़े हैं, तो कितने पाएंगे आप खुद समझ सकते हैं। और इंडी गठबंधन मजेदार बात देखिए, अखिलेश जी कह रहे हैं 140, अभी आपकी बाइट में दिखाया गया। राहुल गांधी कह रहे हैं 150, फिर प्रियंका जी कहती है 180-85, फिर ममता बनर्जी कहती है 195 से 200, तो कहीं कहीं खड़गे जी बोल देते हैं 200, तो केजरीवाल बोलते हैं 230। अरे बता, कोई नीलामी जोड़ी बोली लग रही है एक, उसके बाद उसने कहा इतना, उसने कहा इतना। अरे नेतृत्व तो छोड़िए, संख्या पे एक मत नहीं हो रहे हैं। इसलिए हमारे यहां बहुत स्पष्ट रूप से एक नीति, एक नेतृत्व और एक ही संख्या, 400 पार, कोई कंफ्यूजन नहीं रह गया। और एक लाइन और कह दूं, उत्तर से दक्षिण तक लड़ाई तो हम ही से है, तो कौन दूसरा है लड़ाई में? कश्मीर में जहां पे हमारी स्थिति कमजोर मानी जाती, वहां लड़ाई हमसे है। केरल में जहां हमारा एक सांसद नहीं है, वहां कांग्रेस कम्युनिस्ट दोनों मिले हुए हैं, लड़ाई हमसे है। बंगाल में लड़ाई हमसे है, और पूरे भारत में लड़ाई हमसे है। तो सिर्फ अगर आपसे पूछो एक पार्टी बताइए जिससे सारी पार्टियां अपनी लड़ाई मान रही हो, तो वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। तो जो लड़ेगा वही तो जीतेगा, जो लड़ेगा ही नहीं जीतेगा कहां से? क्या बात है सर, क्या बात है सर। पहले चरण में मोदी जी किस पर आए? मीट, मुर्गा, मछली, मटन, मुस्लिम लीग। दूसरा चरण आते आते ब्याहताओं के मंगलसूत्र और आपकी भैंस पर आ गए। तीसरे चरण में अपनी आंखों की पुतली, अपने जिगर कलेजे के टुकड़े अंबानी अडानी को ही बोल डाला बोरे में भर भर कर, टेम्पो में लाद लाद कर काला धन बांट रहे हैं। लेकिन ईडी सीबीआई इनकम टैक्स सुनी नहीं रही है प्रधानमंत्री की। चौथा चरण आते आते मोदी जी को आमिर खान का गजनी किरदार समझ में आया। आप जैसी प्रबुद्ध पत्रकार ने उनसे एक इंटरव्यू किया, आपकी एक समकक्ष पत्रकार हैं, उनसे पूछा हिंदू मुसलमान, उन्होंने कहा मैं हिंदू मुसलमान करूं तो मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं हूं। जिस व्यक्ति का वजूद ही वो करके है, जो 4 घंटे बाद फिर हिंदू मुसलमान करने लगा, तो गजनी के कैरेक्टर में आ गए। आपकी औकात बता रहा हूं सर, बुरा नहीं मानना सर। देखिए, मैं कहना चाहता हूं, इन्होंने कहा कि वो गजनी का किरदार, तो भैया अब तो ऐसे ऐसे वीडियो आ रहे हैं राहुल गांधी जी के, गजनी नहीं गजनवी किरदार याद आ रहा है। पहले क्या था, अब क्या बोल गए? और तो और छोड़िए,
कहा नहीं लिखा हुआ भूल जाते हैं। अपनी सरकार के समय की पार्लियामेंट्री कमेटीज का लिखा हुआ भूल गए, नेहरू का लिखा भूल गए, इंदिरा का लिखा भूल गए, राजीव जी का लिखा भूल गए, और अब आके कहने लगते कि नहीं साहब मैं कह रहा हूं तो मैं कह रहा हूं भाई छोड़ दो, पार्टी छोड़ दो, देश छोड़ दो, अपने खानदान का तो याद रखो जो उन्होंने कहा था उसकी बात करें। इसलिए जिसको मगर देश की जनता को सब कुछ याद है कि किसने कब बोला था, क्या बोला था, किस मकसद से बोला। भारतीय संस्कृति, हिंदू धर्म और सनातन धर्म के ऊपर इनके दिल में दर्द की बात है। तो मैं पूछना चाहता हूं, इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म के लिए माफी मांगी जिसमें कहा गया हिंदू धर्म का समूल नाश। मैं पूछना चाहता हूं कि आपने कहा कि राम थे नहीं, उसके लिए माफी मांगी। आपने राम मंदिर का लौटा दिया इनविटेशन, उसके लिए माफी मांगी। अरे भाई कोई किसी को आमंत्रित करता है, जाइए ना जाइए, आपके घर में कोई शादी को लिख के भेजता मैं नहीं आऊंगा, ये तो सिर्फ अपमानित करने के लिए होता है ना। और तो और ये बाकी बात कहते हैं, इनकी 3 पीढ़ियां जाके बाबर की कब्र के ऊपर सिजदा करके आई हैं। 59 में जवाहरलाल नेहरू, 68 में इंदिरा गांधी और 2005 में मनमोहन सिंह जी के साथ राहुल गांधी, और किस ढंग से करके आई हैं सुनिए। उसके लिए इन्होंने माफी मांगी कभी? मुझे राइट टू अभी के 5 मैं दूंगी। हाँ। 5 चरण पे आइए ना। 5 चरण 1960 में चले गए। अब तो इनके तो नेता वो हैं जहां जहां चरण पड़े संतन के तहता मंटाधार होता चला गया है। मैं आ रही हूं। कांग्रेस की कितनी आएंगे? 2014 में नारा था, मंच से बोलते थे मान्यवर, ये देश नहीं बिकने दूंगा। 2024 में बोलते हैं ये भैंस नहीं बिकने दूंगा। सीट कितनी आ रही है? 2024 में नारा है सीट पूछ रहे हैं। नहीं बिकने दूंगा। आ रही हूँ, सीट पर आ रही हूँ। जलेबी बड़ी सुनी, हमें भी जलेबी पसंद नहीं, मरती अच्छी लगती है। किसान एमएसपी मांग रहा है, हमने तो लिख दिया है एमएसपी की कानूनी गारंटी देंगे और 16 लाख करोड़ मित्रों का नहीं किसानों का कर्जा माफ करेंगे। आपने किसान के ऊपर 21 लाख करोड़ का कर्जा चढ़ाया है। आपने इस देश के ऊपर 205 लाख का कर्जा चढ़ाया है। हर व्यक्ति पर लाख रुपए से ज्यादा का कर्जा है। क्या बात करते हैं आप लोग? पूछिए इनसे किसानों की बात क्यों नहीं करते हैं? पूछिए इनसे श्रमिकों की बात क्यों नहीं करते हैं? पूछिए इनसे रोजगार, युवाओं की बात क्यों नहीं करते? हमारा सिंपल कहना है 30 लाख सरकारी पद खाली पड़े, क्या इन बच्चों को वो पद केंद्र सरकार में मिलने चाहिए? सुधांशु जी, क्यों नहीं अब देते हैं जवाब वो पद? दीजिए। कितनी सीटें आ रही है कांग्रेस की? प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने जा रहे नहीं हैं। बोल आज पाएंगे। इस वक्त में आपको कांग्रेस पार्टी की कितनी सीटें आएंगी? अब मैं बता रहा हूं, सुधांशु जी। और जो इन्होंने वादा किया था वो कितने झूठे किए। इन्होंने कहा 5,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में दे दिया, नहीं दिया। इन्होंने छत्तीसगढ़ के चुनाव में कहा था 2018 में खट 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 10 दिन में सारा किसानों का कर्जा माफ कर देंगे, नहीं तो 10 दिन में मुख्यमंत्री बदल दूंगा। 10 दिन में छोड़िए 10 साल मुख्यमंत्री नहीं बदले और आखिर में वो चले गए। अब मैं बताना चाहता हूं, कह रहे महंगाई बेरोजगारी की बात नहीं कर रहा, मैं बताना चाहता हूं। हाँ। आज बताइए दर क्या है? आज अरे दर नहीं, दर तो आपके बस की नहीं हो, आपके लेवल से बाहर है। आपकी नॉलेज के ऊपर की बात है, वो सपा वालों के बस की नहीं है। अब मैं सिर्फ वो बता रहा हूं भैया, आज बताइए आज हाँ। कितने का है पेट्रोल और डीजल? अच्छा 97 रुपए का है। 20 रुपए का। भाई चिल्लाइए नहीं, अंजना जी रोको ये तरीका ठीक नहीं। क्या किया जाए? आप लगातार डिस्टर्बेंस कर रहे कितने हैं। का? जब हमारी सरकार आई थी तब कितने का था? 62 रुपए से 97 बढ़ा 60%। ठीक है, अब ये बताइए जब इनकी सरकार थी तब कितने का था? अंजना जी जनता जब इनकी सरकार थी 32 रुपए का था। जवाब दे दूं? 220% बढ़ा। जवाब दे दूं? डीजल कितना था? 2004 में अटल जी ने छोड़ा था 22 रुपए। जब हमारी सरकार आई 52 रुपए, कितना बढ़ा? मैं जवाब दे दूं? 220%। जवाब आज दे है दूं? 87 रुपए, 60%।